चुपचाप महोल्ला नाम के मोहल्ले में रोज की शुरुआत ही चिकचिकबाजी से होती थी। भले ही मोहल्ले का नाम चुपचाप मोहल्ला था, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग बिल्कुल भी चुप या शांत नहीं रहते थे। ऐसे ही एक रोज शर्मा परिवार के घर के आगे कचरा पड़ा हुआ था, जिसे लेकर सीमा और रंभा के बीच लड़ाई हो रही है। मैं कह रही हूँ ना, ये कचरा इस रंभा ने डाला है। हाँ हाँ, आई बड़ा मुझे बोलने वाली। तूने मुझे देखा है क्या ये कचरा डालते हुए? तेरे पास कोई सबूत है? सब जानते पूरे मोहल्ले में कि कैसे तुम कभी यहाँ तो कभी वहाँ आधी आधी रात को अपने घर के सामने का कूड़ा यहाँ से वहाँ कर देती हो। पूछो कमला काकी से अगर मैं झूठ बोलूँ तो। बिल्कुल ठीक कह रही है, ये ना जाने इस मर जानिए रंभा को कूड़ा कूड़ेदान में डालने में क्या ही मौत आती है। ये तो पूरे मोहल्ले में गंदगी मचा कर रखती है। अरे ओ काकी, तुम भी कम नहीं हो, तुम खुद भी तो पूरी गली में पानी गिराती रहती हो, सारी सड़क पर कीचड़ कीचड़ करके रखती है। रंभा जरा इनको बता दे, इनके पानी गिराने की वजह से कल मोहल्ले में जारी बारात में जो दूल्हा घोड़े पर बैठा था ना, वो घोड़ा उस कीचड़ में ऐसा फिसल कर गिरा कि वो दूल्हा बेचारा धड़ाम से नीचे गिर गया। अब इसमें मेरी क्या गलती? तूने उस दूल्हे को देखा था? उस दुबली सी घोड़ी पर बैठा दूल्हा किसी गैंडे से कम नहीं लग रहा था। अब कोई गैंडा दुबली घोड़ी पर बैठेगा तो वो बेचारी तो दबेगी ना, उनका रायता तो फैलना ही है ना। रहने दे अलका, इनको बोलकर कोई फायदा नहीं है। और ये कमला काकी इन्हीं लोगों की चमची है। और तुम तीनों ये लड़ाई झगड़े छोड़कर अपनी ननद की शादी करवाओ जाकर। ये सुनकर प्राची भड़कते हुए आगे आती है। तुझे बड़ी पड़ी है हमारी ननद की, उसे तू खिला रही है क्या डायन? तभी उनकी ननद कनिका अंदर से निकल कर आती है और उनका झगड़ा शांत करवाने की कोशिश करती है। प्राची भाभी, सीमा भाभी, अब चलिए अंदर, और रंभा भाभी आप भी अंदर जाइए और ये झगड़ा यहीं खत्म कीजिए। इसकी जुबान में कितनी मिठास है, और इसकी तीनों भाभियां तो ऐसा लगता है लाल मिर्च खाकर पैदा हुई हैं। हो ना हो, तुझे देखने आने वाले लड़कों को भी तुम्हारी यही भाभियां भगा देती होंगी। हाँ। कनिका अपनी तीनों भाभियों को लेकर अंदर आ जाती है। तभी उसकी तीसरी भाभी पूजा बोलती है, उस डायन की इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने की? देखना, एक दिन इसी मोहल्ले में हमारी ननद की ऐसी बारात आएगी कि ये पड़ोसन गरम तवे पर जलकर खाक सी हो जाएंगी। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जिस जगह लड़ाई झगड़ा होता है, असल में प्यार भी वहीं होता है। एक रोज उस मोहल्ले में पूरे दिन तक पानी नहीं आता। तब तीनों भाभियों ने ही अपने घर में अच्छा खासा पानी भर कर रखा होता है, जबकि सबके घरों में एक बूंद भी पीने का पानी नहीं होता। तभी एक बूढ़े काका, अरे अलका बेटी पानी दे दो। मैंने तो खुद ही पानी नहीं भरा, प्यास के मारे मेरा तो गला सूख रहा है, यहाँ तक कि गलियां भी सूखी पड़ी हैं। कमला काकी को तो गली में पानी डालने को भी नहीं मिला। वहाँ खड़ी तीनों भाभियां ये बात सुन रही थी। अरे सब लोगों को बिना पानी के कितनी परेशानी हो रही है, चलो ना सबको थोड़ा थोड़ा पानी दे देते हैं, कम से कम कुछ काम तो निकलेगा। तुम सही कहती हो, आखिर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। अब वो तीनों सबको थोड़ा थोड़ा पानी देती हैं। उनका ये व्यवहार सबको पसंद आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज उनकी ननद को देखने लड़के वाले आते हैं और उनकी ननद की शादी इस बार तय हो जाती है। वो तीनों मोहल्ले के हर घर में लड्डू बांटते हैं। ये लो रंभा, अलका, लड्डू खाओ। ये लड्डू किस खुशी में, ये तो बताओ। हमारी ननद कनिका की शादी तय हो गई है, तो तुम भी कमर कस लो। हमारी ननद तुम्हारी भी तो ननद हुई, इस नाते तुम्हें भी काम की जिम्मेदारी निभानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं निभाएंगी, इस मोहल्ले की इकलौती कुंवारी लड़की बची है वो तो, हम तो खूब धूम मचाएंगे उसकी शादी में। और पता है, किसी समुदाय भवन में नहीं बल्कि बैंकेट हॉल में शादी करेंगे हम अपनी ननद की। उनके तीनों भाई वही बुक करवाने गए, आते ही होंगे। अरे आ गए आप लोग, बैंकेट हॉल बुक हो गया ना? नहीं प्राची, वो लोग बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, उतना हम लोग नहीं दे पाएंगे, और समुदाय भवन खाली नहीं है, इसलिए अब हमें मोहल्ले में ही बारात के आने का इंतजाम करना होगा। तभी उनकी माँ और ननद भी वहाँ आ जाते हैं। लेकिन बेटा, शादी में तो बहुत कम समय है, इतने कम समय में हलवाई को न्योता, मोहल्ले की सजावट की तैयारी, ये सब कुछ कैसे होगा? माँ जी बिल्कुल सही कह रही है जी, इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? तुम सब चिंता क्यों करते हो, हम सब है ना हाथ बटाने के लिए। क्यों राम किशोर जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बारातियों के लिए कुर्सी टेबल लाने की जिम्मेदारी तो मैं देख लूंगा, और पूरे मोहल्ले की साफ सफाई की जिम्मेदारी मेरी, और खाने की व्यवस्था मैं देख लूंगा, आखिरकार मैं हलवाई भी तो हूँ। फिर कुछ दिन बाद शादी से पहले कुछ लोग मोहल्ले की सफाई कर रहे थे, कुछ पूरे मोहल्ले को लाइट और फूलों से सजा रहे थे। लगभग 2 दिन में पूरा मोहल्ला चमक जाता है, और अब वो किसी बैंकेट हॉल से भी ज्यादा अच्छी तरह चमक रहा था। ऐसे ही हलवाई मिठाई बनाने की तैयारी कर रहा था। कनिका की मेहंदी की रस्म होती है। रंभा और अलका बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, इसलिए कनिका को मेहंदी वही लगाती है। ये लो रंभा, कुछ जूस पी लो, तब से तुम दोनों
मेहंदी लगाने बैठी हो, थक गई होगी ना? अरे नहीं नहीं, और ये थोड़ा हाथ अभी बाकी है। अच्छा तुम अपना करो और मुंह खोलो, मैं ही तुम्हें ये जूस अपने हाथों से पिला देती हूँ। सच में इस मोहल्ले की ना बात ही अलग है। कुछ दिन पहले दोनों एक दूसरे के खून पीने पर उतारू थे, लेकिन आज देखो तो कैसे प्यार से जूस पिलाया जा रहा है। यही तो इस मोहल्ले की खासियत है, यहाँ पल में झगड़ा और पल में प्यार हो जाता है। अच्छा जल्दी करो, फिर सबने डीजे पर डांस भी करना है। मेहंदी की रस्म के बाद सब लोग मिलकर डीजे पर डांस करते हैं और अगले दिन बन्नों को हल्दी लगाकर हल्दी की रस्म पूरी करते हैं। फिर शादी वाले दिन पूरे मोहल्ले की औरतें सजकर हाथों में फूलों की थाली लेकर और सभी मर्द हाथों में फूलों की माला लिए बारातियों के स्वागत की तैयारी में खड़े थे। पता नहीं ये लड़के वाले कब आएंगे, मेरी तो आंखें थक गई बारात की राह देख देख कर। मोहल्ले के सभी लोग बारात की तैयारी कर रहे थे कि तभी नाचते गाते बारात आ जाती है। फिर कनिका की भाभियां उसे स्टेज तक लेकर आती है, जिसके बाद जयमाला की रस्म होती है। सभी मोहल्ले वाले उन पर फूलों की बारिश करते हैं। इसके बाद मोहल्ले के पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और उनके फेरे करवाते हैं। चलो भाई, अब विदाई का समय हो रहा है, अब जल्दी से लड़की को विदा करो। इस तरह हंसी ठिठोली के बाद ननद की विदाई के वक्त सभी मोहल्ले वालों की आंखें भर आती हैं। फिर वो सब मिलकर ननद को विदा करते हैं। शादी के बाद कनिका की तीनों भाभियां और उसके माता पिता मोहल्ले वालों के आगे हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती हैं। साथ ही उनकी सास यानी कि कनिका की माँ हाथ जोड़कर मोहल्ले वालों से कहती है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप सबने मेरी बेटी की शादी में इतना योगदान दिया कि हमारा दिल खुश हो गया। लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर सबका साथ मिलना बहुत बड़ी बात है। आप सबने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह समझकर उसकी शादी में ध्यान दिया। आप सभी का धन्यवाद। मोहल्ले में रहने का यही तो फायदा होता है, मुसीबत के वक्त सभी एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। चलो भाई, अब शादी तो निपट गई, लेकिन थकान बहुत हो गई है। मैं तो अब जाकर अगले 3-4 दिन अच्छे से सोने वाली हूँ। चलो अच्छा है काकी, कम से कम इसी बहाने मोहल्ले की सड़कें अगले 3-4 दिन तक गीली तो नहीं रहने वाली।